नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने 3.4 जो थी पूरी की थी और आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है 3.5। 3.5 में क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या करना अपने को, द्विघात जो अपने को समीकरण दे रखी है उन द्विघात समीकरणों में जो मूल आएंगे उन मूलों की प्रकृति अपने को ज्ञात करनी है। तो मैंने कल आपको डी निकालना बताया था, यानी विभक्ति कर क्या होता है अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac। कल मैंने आपको ये बताया था कि इसका मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। डी बराबर फिर देख लो वापस एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीन कंडीशन पढ़ेंगे इसमें, ये 0 के बराबर हो सकता है और तीसरी कंडीशन होती है अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन ऑफ 0। देखना ध्यान से। तो अपन क्या करेंगे कि अपने को तीन कंडीशन चेक करनी है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन ऑफ 0, यानी 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल ऑफ 0, यानी 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, या फिर 0 से लेस देन होगा यानी कम होगा तो क्या होगा। यहां देखते हैं अपन, तो यहाँ क्या होगा अपने पास में जो मूल प्राप्त होंगे, मूल कैसे प्राप्त होंगे अपने पास, वास्तविक। मूल कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक, और अलग अलग प्राप्त होंगे, असमान प्राप्त होंगे, एक जैसे प्राप्त नहीं होंगे। और दूसरा अपने पास में यदि 0 के बराबर हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का मान यदि 0 के बराबर हो तो मूल होंगे अपने पास में कैसे, वास्तविक। आप नोट कर लीजिएगा, मूल हो जाएंगे अपने पास में वास्तविक और कैसे होंगे अपने पास, समान होंगे। कंप्लीट है। और यहाँ जो अपने पास में 0 से कम यानी मूल कैसे प्राप्त होंगे अपने को, काल्पनिक आयोटा के रूप में, और वो अपने को ज्ञात नहीं करना है। कंप्लीट है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन ऑफ 0, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और s मान होंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन ऑफ 0 हो तो मूल कैसे होंगे अपने पास में, काल्पनिक। तो ये जो तीनों अपने पास में है इनको अपने को मद्देनजर रखना है। और ये जो क्वेश्चंस दे रखे अपने को, यानी यहाँ पर मूलों की प्रकृति याद करनी अपने को, तो ये जो तीनों है अपने पास में इसमें काफी काम आने वाले हैं। देखो तो मैं कर रहा हूं अपने पास क्वेश्चन नंबर पहला, अपने को मूलों की प्रकृति याद करनी, समझना ध्यान से। तो यहां अपने पास में पहला कर रहा हूं, दिया गया समीकरण, अपने पास में जो समीकरण दे रखा है क्या है, यह है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। कंप्लीट है। ये किस रूप का होना चाहिए, हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण इस रूप की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कंप्लीट है। द्विघात समीकरण जो है इस रूप की होती है। यहाँ यदि हम देखें तो ए का मान अपने पास में कितना है, ए का मान अपने पास में 2 है, बी का मान कितना अपने पास में -3 है, और सी का मान अपने पास में कितना है, 5 है। कंप्लीट है। ए का मान 2 है, बी का मान -3 है, सी का मान क्या है, 5। चूंकि अपने को क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, यानी विभक्ति कर निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है अपने पास में, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का मान कितना अपने पास में, -3 का स्क्वायर -4 ac। ए का मान कितना अपने पास में, ए का मान है 2, सी का मान कितना अपने पास में, सी का मान है 5। -3 का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये चल रहा माइनस में, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। कंप्लीट है। 9 में से 40 नहीं जाएंगे तो यह जाएगा माइनस, जब 40 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, 31, और माइनस के 31, यानी 0 से क्या अपने पास में छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है। मैंने अभी आपको कंडीशन लिखवाई थी, थर्ड जो अपने पास में कंडीशन थी, यानी जो यदि जो हमने मूल निकाला वो यदि 0 से छोटा हो, क्या हो, 0 से छोटा हो तो मूल कैसे होंगे अपने पास में, मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक नहीं है। तो लिख देना आता है मूल वास्तविक नहीं है। मूल कैसे नहीं है, वास्तविक नहीं है। कंप्लीट है। तो अपने को देखना है b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 इसे देखना है, इसका मान देखना है कि किसके बराबर आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है या 0 के इक्वल आ रहा है या फिर 0 से लेस देन आ रहा है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। अब अपने पास में पहले का तीसरा दूसरा, देखो जैसे ये अपने पास में दिया गया समीकरण, ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0। तुलना किससे करेंगे अपन,
ध्यान रखना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर ए का मान कितना अपने पास में 2 है, बी का मान कितना अपने पास में, इसका एक्स का गुणांक कितना है 1 है, सी का मान कितना अपने पास में -1 है, सी का मान क्या निकालेंगे डी, तो डी के बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान निकलो इसमें बी का मान कितना अपने पास में 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4, ए का मान कितना अपने पास में 2 इंटू सी का मान कितना अपने पास में -1, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, ये अपने पास में माइनस है, 4 दुनिया 8, 8 एकम 8, किसके 8 है माइनस के, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये अपने पास में बन गए 9, 9 क्या होते हैं 0 से बड़े होते हैं, 9 क्या होते हैं अपने पास में 0 से बड़े होते हैं, यानी मूल कैसे होंगे अपने पास में, कंडीशन नंबर फर्स्ट, मूल अपने पास में वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, कैसे होंगे अपने पास में मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। कंप्लीट है क्या, देखो कुछ नहीं करना, अपने को डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, डी का मान जो है अपने पास में 0 से कम आ गया तो मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे, 0 के बराबर आ गया तो क्या होंगे मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, और 0 से बड़े आ गए तो मूल कैसे होंगे वास्तविक और कैसे होंगे असमान होंगे। कंप्लीट है। अब देखो ध्यान से, ये तो था अपना दूसरा, इसी प्रकार है अपने पास पहले का छठा, ये है अपने पास में दिया गया समीकरण, क्या है अपने पास में 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। कंप्लीट है। वही समीकरण द्विघात समीकरण से क्या करेंगे तुलना, यानी ए का मान कितना हो जाएगा अपने पास में 3, बी का मान कितना हो जाएगा अपने पास में -2, सी का मान कितना हो जाएगा अपने पास में 1/3। क्या निकालेंगे डी, डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंप्लीट है। बी का मान कितना अपने पास में -2, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना अपने पास में 3, ये 3 है, सी का मान कितना अपने पास में 1/3। कंप्लीट है क्या, देखना माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये चला अपने पास -3 से 3 क्या होंगे कैंसिल, क्या बच गया 4, 4 में से 4 गया कितना आ गया 0, 0 किसके बराबर है 0, 0 के बराबर है, तो मूल कैसे होंगे अपने पास में, मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे समान होंगे, मूल वास्तविक समान होंगे। कंप्लीट है क्या, यहाँ हमने मूलों की प्रकृति ज्ञात की, केवल अपने को डी के जो 3 मान है वो देखना है कि 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या फिर 0 से छोटा है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर पहला। इसी प्रकार कि निम्न द्विघात समीकरण में के का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक व बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास में कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण में के का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके जो मूल है वास्तविक व बराबर हो। अपने पास में इक्वेशन दे रखी, देखो ध्यान से, ये अपने पास में दिया गया समीकरण, ये है अपने पास में x -2 + 6 = 0। अब ये कह रहा है कि जो आपके पास में जो समीकरण है उसमें आपको k का मान ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो इसके जो मूल है वो कैसे हैं वास्तविक व कैसे हैं बराबर है, मूल कैसे है वास्तविक व बराबर है। अब अपन क्या करेंगे, पहले जो अपने पास में समीकरण दे रखी है इस समीकरण को हम क्या करेंगे द्विघात रूप में बनाएंगे, और द्विघात रूप में बनाने के बाद हम क्या निकालेंगे डी। डी क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसने बोल रखा है कि जो मूल है वास्तविक है और क्या है बराबर है, और जब मूल वास्तविक के बराबर होते हैं यानी डी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर होता है तो मूल अपने पास में क्या होते हैं वास्तविक होते हैं और क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये अपने पास में दिया गया समीकरण, इससे पहले हम द्विघात रूप में बनाएंगे, तो इससे गुणा कर लो, के x को मैं x से गुणा करता हूं तो क्या बन जाएगा के x², इसको मैं इससे गुणा करूंगा -2x + 6 बराबर क्या होगा अपने पास में 0, जो कि किस रूप का है, जो कि ax² + bx + c = 0 के रूप का है। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से, तो यहां से a का मान क्या हो जाएगा अपने पास में, a का मान हो जाएगा k, b का मान क्या हो जाएगा अपने पास में -2k, और c का मान क्या हो जाएगा अपने पास में 6। अब ये कह रहा है कि इसके जो मूल है वास्तविक व बराबर होंगे, दी गई समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे
वास्तविक व्यय बराबर होंगे जब, यानी दी की जो अपने पास समीकरण है इसके मूल वास्तविक के बराबर कब होंगे, जब डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0 हो। तो इसमें मान रख लो आप, बी का मान अपने पास में कितना है -2 के का स्क्वायर हो गया, -4, ए का मान कितना अपने पास में के है, ये क्या आ गया, सी का मान कितना अपने पास में 6, तो ये 6 हो गया, बराबर क्या चल रहा है 0, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस 6 चौका 24 और ये आ जाएगा अपने पास में के बराबर 0। देखना ध्यान से, इंप्लाइज दैट कॉमन क्या ले ले, यहां से कॉमन आ रहा है अपने पास में 4 भी आ रहा है और के भी कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 की टेबल में 4 भी आता है और 24 भी आता है, तो 4 के मैं कॉमन ले लिया तो कितना बच गया यहाँ पर के, इसमें इसका भाग देंगे तो कितना बन जाएगा अपने पास में 6, कंप्लीट है। इसमें इसका भाग दे रहा हूँ, के तो अपने पास में बाहर आ गया, जब 24 में 4 का भाग दूंगा कितना बचेगा 6, बराबर क्या चल रहा है 0। ये वाली टर्म किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, और ये वाला भी किसके बराबर होगा 0 के, यानी 4 के इक्वल्स हो जाएगा अपने पास में 0 और के -6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां से किसका मान निकालेंगे, के बराबर हो जाएगा अपने पास में 0 और यहाँ हो जाएगा के बराबर 6, यानी के मान क्या क्या होंगे अपने पास में 0 और 6 होंगे, तो लिख देना अतः 0 व 6 के मान होंगे, कंप्लीट है। 0 और 6 क्या होंगे, के मान होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को यदि अपने को मूल वास्तविक में बराबर दे रखा हो तो अपन इसको इस तरह से हल करेंगे। ये था अपना दूसरे का पहला, अब हम करेंगे दूसरे का तीसरा। देखना ध्यान से, दूसरे का तीसरा इस प्रकार है, लिख लो दिया गया समीकरण तीसरा ना क्या है अपने पास में, ये है 2x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0, जो कि किस रूप का है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, यानी द्विघात समीकरण है। तो यहां से क्या अपने पास a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा अपने पास में k और c का मान कितना हो जाएगा 3, कंप्लीट है। अब ये कह रहा है कि मूल कैसे होंगे इसके, वास्तविक व्यय बराबर होंगे, दी गई समीकरण के मूल वास्तविक व्यय बराबर होंगे यदि क्या होगा अपने पास में b² माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए 0 के, यानी जो आपका d का मान है b² माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो मान रख लो इसमें b का मान अपने पास में कितना है k, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना अपने पास में ये है 2 और c का मान कितना अपने पास में 3, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा k स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 या 24, ये हो जाएगा अपने पास में 24, ये हो गया 0। देखना ये माइनस के 24 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, ये हो जाएगा अपने पास में प्लस के 24, ये स्क्वायर चल रहा है, क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ लिख देना, यहाँ पर वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा अपने पास में के स्क्वायर तो बन जाएगा के, वो इधर हो जाएगा अपने पास में प्लस माइनस 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 2√3, कंप्लीट है। 2√3 क्या लिख सकते हैं इसे अपन 6 लिख सकते हैं अपन इसको, कैसे लिखा मैंने देखना ध्यान से, मैंने क्या किया इसे लिख लिया इस प्रकार से 4 × 6 कितना होता है 24, यहाँ से जब 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा अपने पास में 2, ये 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया केवल अपने पास में 6 और ये क्या चल रहा है अपने पास में प्लस माइनस, यानी के मान क्या हो जाएंगे, एक बार प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 2√6 और एक बार माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में -2√6, लिख देना आता है 2√6 व -2√6 के मान होंगे, कंप्लीट है क्या। इस प्रकार हम क्या करेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे। अब इसी प्रकार अपने पास में कौन सा है पांचवा, देखो पांचवा किस प्रकार है k + 4x² प्लस k + 1x + 1 बराबर कितना अपने पास में 0, कंप्लीट है। देखना k + 4x² प्लस k + 1x + 1 ये अपने पास में क्या दिया गया समीकरण है, तो इसकी तुलना किससे करेंगे अपन
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी ए का मान कितना हो गया अपने पास में के प्लस 4, बी का मान हो गया अपने पास में के प्लस 1 और सी का मान कितना हो गया अपने पास में 1। क्या करेंगे यहाँ से डी, यानी ये कह रहा है कि जो इसके मूल है कैसे हैं, वास्तविक के बराबर है, यानी लिख लो यहाँ पर दी गई समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे यदि क्या होना चाहिए, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा अपने पास में के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान अपने पास में कितना है के प्लस 4 है, सी का मान 1 है, 0 चल रहा। देखो यहाँ पर क्या लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा अपने पास में, लिख देना यहाँ पर, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है अपने पास में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी देखना ध्यान से, ये बन जाएगा अपने पास में के का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई कराया, कितना हो गया 4k माइनस प्लस माइनस 4 को 4 से 16, ये हो गया अपने पास में 0, कंप्लीट है। ये अपने पास में के स्क्वायर 2k और माइनस के 4k कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस के 2k, 16 में से 1 गया कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस के 15, बराबर कितना चल रहा है अपने पास में 0। मैं थोड़ा इसे मिटा रहा हूं ऊपर से देखना, तो यह है अपने पास में कितना के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0। अब अपने क्या करना है, के का मान फाइंड आउट करना है, यानी हम क्या करेंगे यहाँ से गुणनखंड विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो अपने को दो संख्याओं को गुणा करना है, क्या करना है गुणा करना है, जो गुणा करने पर अपने पास में कितना आना चाहिए माइनस के 15 आने चाहिए, और जोड़े या फिर घटाए तो कितना आना चाहिए अपने पास में माइनस के 2 आना चाहिए। देखो तो कैसे करेंगे, अपने पास में दो संख्या देखो 5 और 3, 5 3 15, देखिए आने किसके चाहिए माइनस के, तो माइनस लगा लिया मैंने, 5 3 15 कितना हो गया माइनस के 15, ये तो कंप्लीट हो गया। अब चाहिए कितना अपने को माइनस का 2, इन दोनों को जोड़ लो, माइनस प्लस माइनस यानी 5 में से 3 गया 2, ये आ गया अपने पास माइनस 2, यानी अपने पास जो 2k के जो गुणनखंड होंगे कौन कौन से होंगे -5 और 3, कंप्लीट है। देखो तो यहां हो जाएगा अपने पास में के स्क्वायर माइनस 5k प्लस के कितना हो जाएगा अपने पास में 3k ना, 5 3 15 और 5 माइनस के 5 और 3 कितने हो जाएंगे 2, ये अपने पास में चल रहा है माइनस 15 बराबर 0, यहां से कॉमन निकाल लो के, तो यह आ जाएगा अपने पास में k माइनस 5, यहां से कॉमन निकालो 3, तो यह आ जाएगा अपने पास में k माइनस 5 बराबर कितना चल रहा है अपने पास में 0, कंप्लीट है। k माइनस 5 और k माइनस 5 कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा अपने पास में k माइनस 5, कितना बच गया अपने पास में k प्लस 3 बराबर किसके चल रहा है 0 के, यहां से क्या करेंगे दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी k माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, और ये हो जाएगा k प्लस 3 बराबर किसके 0 के। यहां से k का मान क्या हो जाएगा -5 उधर गया तो किसका हो जाएगा प्लस का 5, और 3 उधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का 3, यानी k के मान क्या क्या होंगे अपने पास में आता है 5 और -3 के मान होंगे, कंप्लीट है क्या, के मान कौन कौन से होंगे 5 और -3। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, और इसी प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा अपने पास में है के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के जो मूल है वास्तविक व कैसे हैं भिन्न है। देखना ध्यान से, क्या करेंगे दिया गया समीकरण अपने पास में है, दिया गया जो समीकरण है अपने पास में कौन सा है, पहला वाला देखो के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या अपने पास में 0 है, जो किस रूप का है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा के, बी का मान हो जाएगा 2 और सी का मान कितना हो जाएगा अपने पास में 1। अब ये कह रहा है कि जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूल है कैसे है अपने पास में वास्तविक भिन्न है, और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के जो मूल है वास्तविक और भिन्न कब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और क्या हो 0, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर दी गई समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न होंगे यदि क्या होगा अपने पास में डी का जो मान है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन ऑफ क्या होना चाहिए 0, यानी मान इसमें बी का मान कितना अपने पास में 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान कितना है के
और सी का मान कितना अपने पास में 1 ग्रेटर देन क्या चल रहा है 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। यानी यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में 4k इज लेस देन कितना हो जाएगा 4, यानी k का मान कितना हो जाएगा अपने पास में लेस देन 1। 4 कहां चला गया अपॉन में, तो कितना हो गया 4 से 4 कट गया तो बचा 1, तो यानी k का मान कितना आ गया अपने पास में लेस देन 1। k का मान कितना आ गया अपने पास में लेस देन 1। कंप्लीट है क्या। यहाँ 0 से क्या चल रहा था ग्रेटर देन चल रहा था, यहाँ से 4k जो था वो लेस देन हो गया 4k, और यहाँ से k का जो मान है अपने पास में कितना हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्रकार के क्वेश्चन है जो कि इसी प्रकार से करना है, आपको कुछ नहीं करना है, अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको ग्रेटर देन 0 रखना है, और इसी प्रकार से आपको तीसरा और जो दूसरा है वो आप स्वयं करेंगे, और नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो कि यह है कि k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के जो मूल है वास्तविक नहीं है। अब अपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में k के मान ज्ञात करना है, k का जो है मान है वो ज्ञात करने हैं, और ये कंडीशन दे रखी है जो समीकरण अपने पास में है x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के जो मूल है वो वास्तविक नहीं है। समझना ध्यान से, मैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हल करवा रहा हूं। अपने पास में दिया गया समीकरण है, क्या अपने पास में दिया गया समीकरण है यह है x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0, जो किस रूप का है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से ए का मान कितना जाएगा अपने पास में 1, बी का मान कितना जाएगा अपने पास में 5k, और सी का मान कितना जाएगा अपने पास में 16। कंप्लीट है। अब ये कह रहा है कि जो इसके मूल है दी गई समीकरण के जो मूल है वास्तविक नहीं है, यानी वास्तविक नहीं तो क्या होगा डी का जो मान है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0 से लेस देन होगा। लिख देना दी गई समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है यदि, यानी मूल जो वास्तविक नहीं है कब नहीं होंगे, यानी डी का जो मान है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। तो मान लो इसमें बी का मान अपने पास में कितना है 5k, ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ध्यान से 4 ए का मान अपने पास में कितना है, ए का मान 1 है, सी का मान अभी हमने निकाला था कितना 16, लेस देन में क्या चल रहा है 0, तो ये हो जाएगा अपने पास में 5k का स्क्वायर, इधर कितना चल रहा है अपने पास में देखो 16 चौक 64, ये हो जाएगा 64 लेस देन 0। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा अपने पास में 5k का स्क्वायर माइनस 8 का क्या हो जाएगा अपने पास में स्क्वायर हो जाएगा ना, ये लेस देन क्या चल रहा है अपने पास में 0। यहां से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख देना यहाँ पर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है अपने पास में ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यहाँ लग रहा है देखो, तो कैसे हो जाएगा 5k माइनस 8 और ये हो जाएगा अपने पास में 5k प्लस 8 इज लेस देन क्या होना चाहिए 0। आगे देखना ध्यान से, अपने को k का जो मान है वो फाइंड आउट करना है, यानी अब जो k का जो मान है वो किस प्रकार होगा, k का जो मान है अपने पास में किस प्रकार होगा देखना ध्यान से। ये अपने पास में हो जाएगा k इज लेस देन माइनस 8.5 और k जो इज ग्रेटर देन है, देखो ध्यान से, यानी k यहाँ से तो ग्रेटर देन है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में लेस देन, और कितना हो जाएगा 8.5। k का जो मान है माइनस 8/5 से क्या बड़ा है और 8/5 से क्या है छोटा है। k का जो मान, इसने यही पूछा था ना अपने को कि k के ऐसे मान ज्ञात करना है, k के ऐसे मान ज्ञात करना अपने को जिनके लिए जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0 के जो मूल है कैसे है वास्तविक नहीं है, और ये हमने क्या किया k के मान फाइंड आउट किया। कंप्लीट है क्या। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, यदि द्विघात समीकरण अपने को दे रखा है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के जो मूल है वास्तविक वह बराबर है, मूल कैसे है वास्तविक में बराबर है, तो अपने को सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि 2b जो बराबर है वो किसके हैं a प्लस सी के बराबर है। 2b जो है किसके बराबर है a प्लस सी के। पहले इसने दे रखा कि जो समीकरण है उसके मूल कैसे हैं वास्तविक व बराबर है, वास्तविक व बराबर है, और हम जानते हैं समीकरण के मूल वास्तविक बराबर कब होंगे जब d
यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। देखो ध्यान से, तो अपने पास में है दिया गया समीकरण, दिया गया जो समीकरण है अपने पास में वो है अपने पास में बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर कितना हो गया, 0। यानी किस रूप का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो गया। यानी यहां से हम कह सकते हैं ए का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, बी माइनस सी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ध्यान समझना थोड़ा, चूंकि अपने को पहले से ही एबीसी यानी अल्फाबेट दे रखा है और स्मॉल लेटर में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा मान लेंगे ना। तो ये हो जाएगा अपने पास में ए बराबर बी माइनस सी, और ये अपने पास में बी कितना हो जाएगा, सी माइनस है, और ये हो जाएगा अपने पास में ए बी, और ये सी हो जाएगा अपने पास में ए माइनस बी। कंप्लीट है क्या। अब कह रहा है कि इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक में बराबर है। दी गई समीकरण के मूल, समीकरण के मूल वास्तविक व, वास्तविक व क्या पूछ रहा है, बराबर ना, वास्तविक व बराबर होंगे यदि, कब बराबर होंगे, यदि डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ मान लो आप बी का मान कितना अपने पास में है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कैपिटल लिख रहा हूँ। कैपिटल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अपने को बी और सी स्मॉल लेटर में दे रखा है। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। बी का स्क्वायर करना है, बी कितना अपने पास में, सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना अपने पास में, ए का मान है अपने पास में बी माइनस सी, और सी का मान कितना अपने पास में ए माइनस बी बराबर कितना चल रहा है अपने पास में, 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ अपने फॉर्मूला लगा रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंप्लीट है क्या। अब देखो ये हो जाएगा यहाँ से सी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस 2ab यानी सी ए 2ca प्लस ए का स्क्वायर। ये तो हो गया अपने पास में ए माइनस बी यानी सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करना समझना ध्यान से, ये पूरा गुणा हो रहा है यानी 4 जो है, पहले हम क्या करते हैं, इनको गुणा कर लेते हैं। बी को मैंने ऐसे गुणा किया, कितना हो जाएगा बी ए, बी को मैंने बी से गुणा किया यानी मिया माइनस है, तो कितना हो जाएगा अपने पास में बी स्क्वायर हो जाएगा। यह माइनस सी है, माइनस सी को मैंने ऐसे गुणा किया, कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस के सी ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी बी को बी सी को बी से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा सी बी बराबर कितना चल रहा है अपने पास में 0। अब देखना ध्यान से, ये हो गया अपने पास में सी का स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए का स्क्वायर माइनस 4 सबसे गुणा हो रहा है, गुणा कर लू मैं माइनस 4ba, समझना ध्यान से, इधर अपने पास में माइनस के 4b माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी यहां हम लिख सकते हैं कितना 4b स्क्वायर, यहां हो जाएगा प्लस 4ca माइनस प्लस माइनस यानी 4cb बराबर कितना चल रहा है अपने पास में 0। मैं थोड़ा ऊपर से मिटा रहा हूं, देखो ये अपने पास में बन गया इतना सा सी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो स्क्वायर की टर्म है, इन स्क्वायर की टर्म को मैं क्या लिख रहा हूं, पास में लिख रहा हूं। स्क्वायर की जो अपने पास में टर्म है, मैं इस स्क्वायर की टर्म को क्या लिख रहा हूं, पास में लिख रहा हूं। देखो तो क्या बन जाएगी अपने पास में सी का स्क्वायर, ये अपने पास में बन जाएगा प्लस ए का स्क्वायर, और ये अपने पास में कितनी है प्लस 4b का स्क्वायर। कंप्लीट है, ये मैंने लिख लिया, ये भी मैंने लिख लिया, ये भी मैंने क्या किया लिख लिया। अब अपने पास में कितना बच गया, देखो 2ca बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया, और एक ये बच गया। अब यहां से देख लो थोड़ा, माइनस के 2ca बच गया अपने पास में, एक तो ना, एक बच गया माइनस के 4ba, एक कितना बच गया अपने पास में प्लस के 4ca, और एक कितना बच गया अपने पास में माइनस 4cb। कंप्लीट है। देखो यहां स्क्वायर की टर्म है, यहां पर भी स्क्वायर की टर्म है, यहां माइनस के 2ca और यहां पर प्लस के 4ca, कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो माइनस के 2ca और प्लस के 4ca, यहां हो जाएगा अपने पास में प्लस के 2ca, यानी ये बन जाएगा अपने पास में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं 4b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, यहां लिख सकता हूं माइनस के 2b का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। मैंने माइनस 2b स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि आगे टर्म किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। कंप्लीट है। अब देख लो ये अपने पास में चल रहा है, अब हो जाएगा प्लस का 4ca प्लस का 2ca, यानी 4ca में से 2ca गया,
ये चल रहा अपने पास माइनस के 4 भी है और माइनस के 4c भी बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर अपने पास में एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है अपने पास में, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। अपने पास में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। जब इसे आप खोलेंगे यानी जो अपने पास में फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी जब आप इसे खोलोगे, यानी मैंने जो इसे है, ये जो पूरा है मैंने किस रूप में लिख लिया, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के रूप में लिख लिया। तो इसी प्रकार मैंने जो अपने पास में ये वाली टर्म बन रही है, इस टर्म को मैंने किस रूप में लिख लिया, a प्लस b प्लस c, यानी यहाँ मैंने लिख लिया c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसे इस प्रकार लिख के देख सकते हो कि ये रूप बन रहा नहीं बन रहा, या फिर आप इससे वापस खोल के लिख लो, इस यहाँ पर a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला लगा के देख लो कि ये वाला रूप, यानी ये वाला जो पूरा रूप है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि बनता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। और ये अपने पास किसके बराबर चल रहा था, 0 के बराबर। किसके बराबर चल रहा था, 0 के। दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। लिख देना यहाँ पर वर्गमूल लेने पर, यहाँ लिख देना आप वर्गमूल लेने पर, यानी यहाँ कितना बचेगा अपने पास में, c प्लस a माइनस 2b बराबर 0। यहाँ वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस 0 लिखो या 0 लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ से अपने को प्रूव क्या करना, देखो प्रूव अपने को करना है 2b बराबर कितना है, a प्लस c। 2b जो है आपका कितना है, a प्लस c, यानी मैं माइनस के 2b को उधर ले जाऊं तो ये अपने पास बन जाएगा 2b बराबर a प्लस c। यानी यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था कि जो आपके पास में द्विघात समीकरण दे रखी है उसके जो मूल है वास्तु के बराबर है। तो अपने को सिद्ध करना था कि जो 2b है वो किसके बराबर होना चाहिए, a प्लस c के बराबर होना चाहिए, और हमने क्या किया, इसे सिद्ध किया। तो यहीं पर होती है आपकी 3.5 का एंड होता है, यहीं पर होता है देखो। और अब जो है जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिया यानी करने के लिए जो बोला है उनको आप करेंगे, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ कल मिलेंगे, धन्यवाद।